नई क्रांति पैदा हुई है हर क्षेत्र में। हम लोग भी आप हमसे प्रेरणा लेकर पार्लियामेंट में उस बात को रखा, क्वेश्चन के माध्यम से या विभिन्न जितने भी हमारे नियम है उनके पार्लियामेंट में बहस में डिबेट में उन्होंने रखा। तो उससे पूरे मंत्रालयों में सब जगह एक चहल पहल हुई कि वास्तव में इनकी हकमारी हो रही है और जो इनको आगे नहीं मिलना चाहिए। अभी हमारे साथ बोल रहे थे कि हम लोगों को इनको बहिष्कार करना चाहिए, देखिए जो मेन समस्या है लोकतंत्र में जिसके हाथ में सत्ता है वही मालिक है। आज क्या होगा, न्यायपालिका विधायिका व्यवस्थापिका जिनके हाथ में चली जाती है। आप लोग जानते हो कि कोई राज्य में भी सरकार बना लेता है, राज्य होता है पटवारी लेखपाल और केंद्र होता है कलेक्टर। चाहे जब कलेक्टर डिसमिस कर दे पटवारी लेखपाल, चाहे जब हटा दे, चाहे जब बर्खास्त कर दे। आज कई स्टेट के लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास सीबीआई ईडी सब लगा करके उनके विधायकों को तोड़ना, उनके सांसदों को तोड़ना और उनके ऊपर चाहे आप बिहार को ले लीजिए, चाहे बंगाल को ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, हो रहा है। आज जो असली समस्या है, हम सब लोग जो है संविधान की वजह से आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आए थे। हम लोग तो पार्लियामेंट में सीधा होकर कहते हैं कि बाबा साहब होते, संविधान होता, विशंबर के साथ सांसद में पहुंचते पार्लियामेंट। आज जितने भी हमारे साथी चाहे जिस सेक्टर में लगे हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी में, आज प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इतने सारे संगठन बना के चलते हैं लेकिन हमें सामंजस्य नहीं है। अगर हम नेता हैं तो पूछते हैं कि अगर हमारी जात का कोई आ गया तो हम कहते हैं ठीक बैठ जाओ, मिठाई ले जाओ, खिला दो, इसका काम कर दो। पूछे अगर कोई अन्य आ गया, शेड्यूल कास्ट का आ गया, अन्य कोई आ गया तो उसका महत्व कम हो गया। तो जब तक हमें आपस में बहुजन की भावना सब 85 लोगों की एक नहीं होगी, इसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट के हमारे ऑफिसर हैं वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो पहले देखेंगे कि अगर हमारी कास्ट का है, हमारे उसका है तो उसको ज्यादा महत्व देंगे, बाकी लोग उतना तवज्जो न देंगे। या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग थोड़ा सा ठीक नहीं बनेगी तब तक ये 15 कुआर मनवाद में कुआर नहीं कर सकते। उसके लिए है सबसे बड़ा लोकतंत्र में और वोट का अधिकार। आज क्या हो रहा है, ईवीएम का फार्मूला उनको मिल गया। आज देख रहे हैं 5-5, 7-7, 8-8 लाख के लोग जीत रहे हैं। 1991 से विधायक बन रहा है, पहला इलेक्शन जीता था 1700 वोट थे असेंबली का 1991 में। फिर मेहनत किया तो 17,000 से जीता दूसरा इलेक्शन। 4 बार मेले रही। देखते क्या है कि चाहे नौकरी में देखिए, चाहे राजनीति में देखिए, जो अच्छे लोग हैं उनके यहाँ एक विषय काम कर रहा है और उनको हम मजबूत कर रहे हैं। ओबीसी के लोग खासतौर पर मजबूत कर रहे हैं, एससी के लोग तो थोड़ा बहुत अब जो पढ़े लिखे लोग अधिकारी हो गए वो तो ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अम्बेडकरवादी हैं वो तो ठीक है। लेकिन ओबीसी के लोग समझ नहीं आ रहा, खासतौर हमारी महिलाएं विशंबर के साथ चाहता है कि भाई इनको दान दक्षिणा देकर मजबूत न किया जाए, लेकिन भाई धर्म पत्नी नहीं मानती, कहते कि ये जाप कराना है तो वो जाप कराना है, ये कार्यक्रम कराना है। तो जब तक हम महिलाओं के बीच में महिला टीमें नहीं होंगी, उनको नहीं समझाया जाएगा कि दुनिया में इतने 600 करोड़ 700 करोड़ की आबादी है, उनको जब कुछ नहीं होता तो उनकी पंडित के साथ में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं 91 में मेले बना, मेरे यहाँ तिलवारी बांधा जब पहली बार मेले बना, एक हमारे क्षेत्र का शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति स्वीपर काम मतलब वहाँ कलकत्ता में नौकरी करता था, निगम में बहुत साल से नौकरी कर रहा था। गांव हमारे एरिया में था तो बहुत दिन से नहीं आया था। 6 लड़कियों के बाद उसके लड़का कि बड़ी खुशी हुई 50 साल की उम्र पर। उसने सोचा मैं गाँव में जाकर के, क्योंकि वो ब्राह्मण का गाँव था, पूरे 80%
मतलब 70% करीब जो तो उनके गांव में आबादी है, एक जगह है, वही उनका घर था। उन्होंने कहा को खाना खिला देता हूँ, तो उनको गए प्रधान जी से पूछा, प्रधान जी पुरोहित थे, उनको पैसा दिया कि स्कूल में सबको साथ भोजन करा दीजिए। उन्होंने कहा राम जी ये बताओ लड़के का कब पैदा हुआ, तारीख बता दिया। कहा तुमने शायद पूछी कि नहीं पूछी? कहा पंडित जी मैंने शायद नहीं पूछी। अरे कहा शायद पूछ लो। पत्रा भाई बताइए, दक्षिणा दिया, शायद पूछ ली। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, इतने खराब मूल है कि अगर जाप और शांति नहीं कराओगे तो 1 महीने में आपका बच्चा खत्म हो जाएगा। उसकी पत्नी भी साथ में थी तो उसको मूर्छा आ गई। 6 दिन बाद लड़का पैदा हुआ, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, किसको कष्ट नहीं होगा? पंडित जी बताइए, धूप से छू तो नहीं सकते, धूप से जमीन पर गिर पड़े, बताइए इसका उपाय बताइए। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को सबको दान करना पड़ेगा, 1991 की बात है, और एक कलर टीवी बरमदेव बाबा में चढ़ाना। 1991 में हमारे बांदा कानपुर में नहीं मिलता था, उसको कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता से कलर टीवी लाया, बरमदेव बाबा उनके घर के बगल में थे पंडित जी के, चढ़ाया और उन्हें अपने घर में रख दिया। देखते रहे, ये है ब्राह्मणवाद। उसको कमजोर करने के लिए, उसको धमकाने के लिए, उसको मोरल डाउन करने के लिए। तो जब तक हम सब लोग पूरी तरह से, आज हम नेता हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो भी हमारा बैकवर्ड का एससी का नेता उभरता है तो उसके पैरल ये जो गांव में पुरोहिती का काम करते हैं और ये साधु संत के रूप में हमारे बीच में गुरु बन जाते हैं, कोई लोग सोचते हैं कि यार ये ज्यादा बढ़ा जा रहा है फलाना का लड़का, कुछ इंतजाम करो कि यह विधायक अगली बार से न जीते या सभासद न जीते, इसको इंतजाम करो। तो उन्हीं की बिरादरी का कोई रिश्तेदार खड़ा कर दिया, प्रधानी में खड़ा कर दिया, अनुज में खड़ा कर दिया, तो वो 2-1 चुनाव से ज्यादा अच्छा आदमी सफल नहीं करेगा। फिर वो अपने ड्राइवर को बना देंगे, उनके यहाँ जो सेवादार है उसको बना देंगे, वो तो कहेगा आपकी कृपा से है, जो कहो वो करेंगे, बस उन्हीं का रखा रहेगा। ऐसा पंचायती राज में आता तो इन्हीं लोगों को बोलवाना था पंचायती राज में। जब पंचायती राज लागू हो गया 1993 माननीय विधायक श्री गांधी जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, खास बता रहे हैं, और हम राजस्व मंत्री थे, माननीय चौधरी सुधाम सिंह जी पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। हम लोग जब उस समय पंचायती राज लागू हुआ तो पहली बार बहुत से गाँव में जो है प्रधान पद के उम्मीदवार बने, लोगों को सम्मान मिला। नहीं तो एक ही जात के लोग बने रहते थे कि चलो भाई इन्हीं को बना दो, इन्हीं के दरोगा खिलाएंगे और पटवारी खिलाएंगे, पटवारी फिर अपने हिसाब से काम करता, दरोगा उन्हीं के हिसाब से काम करता था। आज हमारा मोटा कहने का मतलब यह है कि हम लोग पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठाए, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और दबाव क्यों नहीं बन रहा? आज किसान आंदोलन पे है, बॉर्डर पे बैठा हुआ पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, पूरे देश के लिए लड़ रहा। लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं संगठित हो रहे? किसान अन्नदाता जब तक वो अन्न नहीं पैदा करेगा, चाहे साधु संत जो मठों में बैठे हैं इनको भोजन नहीं मिलेगा, और चाहे हमारे व्यापारी वर्ग लोग हैं इनको इनका कोई व्यापार धंधा नहीं चलेगा, उनका पैसा नहीं होगा तो कौन उनका सामान खरीदने जाएगा? जो नौकरी करने वाले हैं पैसा भी होगा तो उनको कहाँ से अनाज मिलेगा? मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। जो योजना बन रही है कि जो एक्ट आए हैं कि सस्ते दाम में किसान की उपज खरीद करके फिर महंगे दाम में जो जमाखोरों को जो है मौका देने का काम किया गया है, फिर 10 रुपए की चीज जो है 100 रुपए में हम ही को देने का काम करेंगे। इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। आप लोग सब नेता लोग हैं और सब संगठन चलाते हैं, सब जानते हैं, उसको डिस्कशन नहीं करना। लेकिन समस्या ये है कि हम कितना समय देते हैं। अगर हमारे अधिकारी उनको भी 365 दिन में ये संकल्प लेना पड़ेगा कि उसको अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बी द पीपल के लिए, कितना हम समय दे सकते हैं। अब व्हाट्सएप फेसबुक चल गई है,
बहुत से लोग 10-10 घंटा 8 घंटा व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं। तो इसमें भी आप समय तय कर लीजिए कि 10 घंटा में 1 घंटा हम वीद द पीपल के देंगे, बहुजनों के लिए काम करेंगे, उसमें सोशल मीडिया में डालेंगे। और 365 दिन में ऐसा टारगेट बना लेंगे तो ये आवाज हमारे नीचे इस तरह गाँव तक चली जाएगी। आज सब जगह बच्चे एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं। आपसे यही हमारी गुजारिश है, विनती है कि सेंसस रिपोर्ट, सेंसस जो है 2021 की जनगणना में ये लोग नहीं कर रहे, हम लोग तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, ये नहीं कुछ करने वाले हैं। अमित शाह जी ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि आजादी के पहले से बंद हो गई थी, ये जात का कानून हटा के जो है धर्म का कानून रख दिया गया, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि होम मिनिस्ट्री देखती है इसको, उन्होंने साफ मना कर दिया। इसका मतलब है कि शुरू से ही हमारे साथ में धोखाधड़ी हो रही है। तो जब तक हम सब लोग एक होकर के आवाज नहीं उठाएंगे, हर क्षेत्र पे, हर मंच पे जाति जनगणना की बात नहीं कराएंगे, तब तक हमको देश के सभी संसाधनों में भागीदारी हमें आबादी के हिसाब से नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग अपमानित होते हैं, सभी लोग अपमानित होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब सरकार सत्ता हटी क्या किया योगी बाबा ने? गंगा जल मंगवा के पूरे बंगले में धुलाया, शुद्धिकरण कराया गया, इसके बाद रेफरेंस किया गया। जितने भी हमारे महापुरुष रहे, चाहे आपको चाहे जगजीवन राम हो, जितने भी हों, यहाँ तक कि हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनको भी मंदिर में जाने से रोका गया। तो आज उनका पूरा 100% आरक्षण है। उस आरक्षण में अगर हमारे लोग मंदिर और जितने भी इनके काम के जिसको मजबूत करते हैं वहां पर पैसा चढ़ाना बंद कर दो, फूल चढ़ाना चालू कर दो, तो मैं समझता हूँ कि आधे लोग गए तो आपसे अलग हो जाएंगे, तो आप उनसे अलग हो जाएंगे। क्योंकि असली उनका पैसा उसमें इनको करोना नहीं होगा, उसमें धर्म नहीं घुसेगा। चाहे वो कसाई के हाथ से, चाहे जहाँ मुर्गा काटता है, बकरा काटता है, वही हाथ से गिनता है और थोक लगाता है, गिनता है, तो उनको पैसा ले लेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि पैसे में क्या ताकत है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन आप अगर जो है आपका छुआ पाई नहीं के आज भी गाँव में बड़ी हालत खराब है। नाम तो वो है कि पढ़े लिखे लोगों में कहते हैं भाई हमें क्या, हम तो अपने योग्यता से आगे नौकरी पा गए, उनको गलत फहमी है। अब देखें अपने बच्चों को कैसे नौकरी दिला पाते, नहीं दिला पाएंगे। पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये पूरी एक साजिश है प्राइवेटाइजेशन कराने की। तो प्राइवेटाइजेशन हो जाए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आप सभी साथियों, चूंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, एक और गुजारिश करना चाहिए, बीदर के लोग बहुत प्रयास करते हैं बाहर बोलने से बात से, मुझे बड़ा कष्ट होता है। कसम आपकी है कि कम से कम जो है अगर कहीं कोई मंदिर में कहीं जाता है, अगर प्रसाद लेता है, 1 रुपये प्रसाद पाता है, 100 रुपये 50 रुपये चढ़ाता है। उसको 1 रुपये की थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सी दे देते हैं, लेकिन वो 500 रुपये 100 रुपये चढ़ा के आता है। ये जितने साथी हमारे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, 2 साल से लगातार लगे, कितना पैसा खर्च करते हैं। तो अगर 10 रुपया भी आप डोनेशन बॉक्स में है तो उनका एक पैसा से मतलब नहीं है, योगदान से मतलब है। कितने लोग हमारे साथ हैं, आप 10 रुपये का नोट डालिए, इसमें सबसे छोटा नोट 10 के चल रहा है, 10 रुपये भी डालेंगे तो हौसला बढ़ेगा। गिनेंगे कि कितने 10 के नोट आए, इतने लोग हमारे समर्थक हैं। पकड़ना है मैं बीदर के साथियों को और जितने भी हमारे आयोजक हैं, जितने भी